3-4 रोड बड़ा माध्यम बनवाया। हमारा मुद्दा है विकास का। विकास में वो कोई भी लाभ उन लोगों को नहीं मिला, क्योंकि अगर हम वहाँ कुछ विवाद भी हुआ था। चुनावी बिगुल बजने के बाद राजनीति में गर्माहट, विकास के मुद्दों पर लग रहे हैं आरोप पर आरोप। क्या है इस बार प्रत्याशियों की रणनीति? नमस्कार, मैं राशिद अंसारी और आप देख रहे हैं VIP तक न्यूज। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अशोक मौर्य, किस वार्ड से आप लड़ रहे हैं? वार्ड नंबर 8, जयप्रकाश नारायण नगर। इससे पूर्व में कौन सभासद था? इससे पूर्व में मैं ही मेरी पत्नी सभासद हैं, निवर्तमान सभासद। इस बार आप किस मुद्दे को लेकर इस बार कदम रख रहे हैं? मैंने जनता की सेवा किया है, उसी मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जैसा कि देखा जा रहा है वार्ड नंबर 8 से काफी जो है कंप्लेन आ रही है कि नाली की समस्या है और सड़क की समस्या है। इसके लिए क्या आपने सोचा? जितना बजट आया मैंने काम कराने की कोशिश किया। अभी कुछ रोड रह गए हैं, कुछ नालियां रह गई हैं, उसको भी अगले चुनाव में प्रयास किया जाएगा। चुनाव जीतने के बाद कराया जैसा कि देखा गया था, कुछ सोशल मीडिया पे भी अपलोड हुए थे फोटोज जो टेढ़ी गली के थे, जिसमें बरसात होने के कारण जो नहर है वहाँ का काफी जो है पानी सड़क पे आ गया था। इसके लिए आप क्या सुविधा लाएंगे? नाली तो साफ कराते रहता हूँ बराबर में अपने सफाई नायकों को बोल करके। बाकी रोड का जो था तो वो डूडा विभाग में वो रोड तो फंस गया था, उसकी वजह से वो कार्य नहीं हो पाया। खैर, इन्होंने अपनी बात रखी है और इसके आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ से निर्दल लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 9 से सभासद प्रत्याशी हैं मोहम्मद शाहिद। इस बार आप क्या मंशा लेकर आप राजनीति में आ रहे हैं? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद, वार्ड नंबर 9 रविन्द्रनाथ टैगोर से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, निर्दल प्रत्याशी हूँ। मेरे वार्ड का सबसे बड़ा समस्या ये है कि गोरा बाजार जो पुलिस चौकी से लेकर हनुमान जी चौराहे तक जो नाली का समस्या है, मतलब जब भी हर 1 महीने 2 महीने पे नाली जो है पानी का निकास नहीं हो पाता है, सबसे बड़ा समस्या। और यही हनुमान जी की चौराहा है, मंदिर है हम लोगों का, और यहाँ RO का जो लगा है आपके सामने ही है। जब से RO का प्लांट यहाँ बैठा है मात्र 3 से 4 महीने चला होगा। आज पानी ठंडे की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई भी RO का यहाँ पे पानी का कोई लाभ नहीं उठा पाया है। हमारे विकास भवन चौराहा है, विकास भवन चौराहे पे कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग बाहर के लोग आते हैं और वहाँ पानी का कोई भी सुविधा ऐसा नहीं है। इसका जवाब हम खुद यहाँ के जो वर्तमान रह चुके हैं सभासद, उनसे जान लेते हैं। इनका कुछ कहना है, वार्ड के लोगों का भी कुछ कंप्लेन है कि जो वार्ड में समस्या है नाली का और सड़क का, और साथ ही हनुमान चौराहा के पास RO प्लांट का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा नाम अशेष नाथ यादव, मैं पूर्व सभासद 2 बार रहा। इसमें मेरी बेटिया सभासद रही थी। इस समय चुनाव चल रहा है और मैं अपने वार्ड में जितना विकास हुआ मैं कराया। कम से कम 3-4 रोड बड़ा माध्यम बनवाया और गोरा बाजार जयराम राय के मकान से लेकर राघव का मकान तक बनवाया। अभी तत्काल में 9 लाख कुछ रुपये का काम मस्जिद का, बड़ी मस्जिद पर, बड़ी मस्जिद से मेन रोड से चोचकपुर मार्ग से होते हुए गोपाल यादव के मकान से गोपाल जी के मकान तक बनवाया। इसके बाद मला बस्ती में रोड बनवाया। विकास के मुद्दे पर बात हो रही है, जितना बजट हमारे पास आई मैंने काम कराया। सफाई के बारे में मैं बराबर घूमता रहता हूँ वार्ड में, अपने सफाई नायक से कहता हूँ कहीं भी नाली जाम होती है मैं तत्काल तुरंत साफ कराता हूँ। जो पुलिस चौकी की मामला है, ढक्कनदार नाली है, हर महीने में जाम हो जाती है। जनता हमारी हमसे कहती है, हम तत्काल तुरंत पहुँच करके अपने कर्मचारी सफाई नायक को लेकर काम कराता हूँ। जहाँ तक कुछ दावा है कि यहाँ के RO प्लांट को लेकर, RO प्लांट कभी खराब रहता है। RO प्लांट लगा, हम लोग कई बार शिकायत किए JE से भी और अपने अधिकारी जो हैं EO साहब से। एक आध बार बना भी, हम लोग दस्तखत करके दिए तो बना भी था, बनने के बाद बार बार खराब हो जा रहा है। हम लोग अधिकारी से कहे हैं और जो बड़े नाला अभी तत्काल सफाई हम कराए हैं। और विकास के बारे में हमारे सोच है कि मैं अगर फिर जीत के आऊँगा तो मैं फिर विकास जनता का सेवा जरूर करूँगा। इस बार मेन आपका उद्देश्य क्या रहेगा नेता राजनीति में करने? मेरा उद्देश्य रहेगा जो काम बाकी है मैं उसको जरूर कराऊंगा पूरा। और सबसे बड़ा गोरा बाजार का अहम मुद्दा है, जो मानव संघ में घाट है, वहाँ हिंदू लोग नहाते हैं, अब पूजा करते हैं, घाट पे जाती है, बाढ़ आ जाती है। इस समय तत्कालीन में पाइप डलवा के नगर पालिका से हम लोग आने जाने का व्यवस्था किया नहाने वालों। खैर, यहाँ पे हमारे साथ भी मौजूद है वार्ड नंबर 9 के प्रत्याशी हैं, निर्दल लड़ रहे हैं, मोहम्मद परवेज। आपका क्या मुद्दा होगा आपका? सबसे पहले धन्यवाद। मुद्दा तो हमारे विकास का है।
और विकास जहाँ तक मैं बता दे रहा हूँ हमारे वार्डों में 5 साल बीता है, इसमें क्या आपको विकास में कमियां नजर आई है? बिल्कुल कमियां नजर आ रही हैं हमारे यहाँ। जैसे कि आप सर्वे कर रहे हैं तो आप मीडिया के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि अब जैसे आप डिबेट चालू किया तो आप गली गली घूम कर जाइएगा चापाकल का, सबसे पहला मुद्दा ये है। और हमारा मोहल्ला गोरा बाजार दुर्गा मंदिर के पास पड़ता है, और एक दूसरा मोहल्ला है चौहान बस्ती, और फारूकी विद्यालय जो है आरके पैलेस के बगल में एक वहाँ गली है जो रास्ता गया है घाट की तरफ जाता है, ठीक है। वो वहाँ की रोडें नहीं बनी है अब तक। और ये चौहान जो बस्ती है वहाँ पे एक पोखरी है, वहाँ पे भी रोड नहीं बना है। जब बरसात का मौसम होता है तो वहाँ के लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमारा मुद्दा है विकास का। विकास हमें करना है, और मैं युवा नेता हूँ, लोगों के बीच में रह रहा हूँ, समस्या को देख रहा हूँ। जहाँ तक अगर जनता ने अगर मौका दिया हमको तो उस मौके पे मैंने खरा उतरूंगा। और दूसरी चीज कि कुछ मैं अपील करना चाहता हूँ कि जैसे कि कूड़ा का मामला है, आप हनुमान मंदिर के पास चले जाइए, हमारे हिंदू भाई पूजा करने आते हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं, बगल में वहाँ जो कूड़ा फेंका जाता है, इसको वहाँ पे जब भी मौका मिलता है तो वहाँ पे नगर पालिका से बोलकर वहाँ पे कूड़ा रखवाने की व्यवस्था किया जाएगा, कि ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि मंदिर में पूजा करने लोग पाठ आते हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। और इसके आगे हम बढ़ते हैं, एक और हमारे सभासद के प्रत्याशी हैं बाबूलाल चौहान जी। आप इस बार क्या मुद्दा लेकर समाज में आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? सबसे पहले हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज हमें जनता के सामने फिर ये बोलने का मौका मिला। मेरा जो मेन मुद्दा है विकास, और प्लस जो भी योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, चाहे वो साफ सफाई से हो, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो, या सड़क से हो। कहने मतलब कि आज इतने सालों में हम लोग का जो बस्ती है वार्ड नंबर 9, चाहे जैसे परवेज जी बोले भी चौहान बस्ती, जो रोड की समस्या है, रोड पे तो वो पत्थर तो बिछ गया लेकिन अभी तक वो बना नहीं। दूसरी चीज सफाई से संबंधित कि जो भी 25 सालों में चाहे 20 साल जो भी गुजरे हैं, उसमें जो भी गवर्नमेंट की योजना है, चाहे आवास से हो, चाहे किसी भी एक वर्ग से लेके जो भी पढ़े लिखे शिक्षित या उस कैटेगरी में लोग आते हैं, वो कोई भी लाभ उन लोगों को नहीं मिला। क्योंकि अगर हम मुखिया हैं, जहाँ तक देखा जा रहा है कि इस सभासद रह चुके शेषनाथ यादव जी का दावा है कि हमने कई सड़कें जो है बनवाई है। तो जो बनवाए हैं सर वो तो सबके सामने दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उसको और बेहतर करने की जरूरत है। और मेरा मेन मुद्दा ये है कि सफाई से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी गवर्नमेंट से हम लोगों को योजनाएं आती हैं, किसको किसको कितना मिलता है, किसको क्या मिलता है, हम अगर मुखिया होते हैं तो वो हमारा दायित्व बनता है कि हम जाके लोगों के घर जाकर, जिसे आज हम वोट मांग रहे हैं, उस तरह जाकर हम उनसे कहें कि ये योजना आपकी लिए है और हम आपको ये देने आए हैं, और आप हमें बताइए कि यह लाभ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तब जाके हर एक के घर बेहतर होगा। और रही बात सफाई की, तो सफाई जो होती है सब लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे जानने की बात नहीं है, यहाँ आपकी जुबान ही सुनना चाहते हैं, वो जाहिर कीजिए आप। जाहिर यही हमारा कहने मतलब है कि जो भी सफाई से रिलेटेड है बेहतर से बेहतर किया जाए। एजुकेशन से, या जो भी अभी वाटर की बात हुई कि एक बार जो भी सिस्टम में आता है, मतलब कि कोई भी चीज लगता है तो बिगड़ जाता है तो फिर दोबारा बनता नहीं है, तो उसको भी दोबारा बनाया जाए, चाहे वो रोड हो, चाहे वाटर से संबंधित हो, चाहे नाली से संबंधित हो। जो भी पटिया रखी जाती है तो वो जनता से कहने से पहले वो साफ हो जाना चाहिए, जब वो बार बार जाम हो रहा है या गंदगी हो जा रही है। नहीं तो जहाँ तक देखा जा रहा है कि सभासद ने कहा है कि जो सभासद रह चुके हैं उन्होंने कहा है कि हम जो है हर महीने नाली की सफाई और सड़क को लेकर तमाम तरह की जो सुविधाएं थी उसे हमने मौजूदा पद पे जो है उसे ठीक है, जनता के कहने पे होता है, लेकिन हमारा भी तो दायित्व बनता है कि हम भी जाकर एक बार देख के अपने से भी कराएं कि जनता को कहने का मौका ही ना दे। इनका कुछ कहना था कि इन पे काफी आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है जनता के बीच नहीं जा रहे हैं और तमाम चीजें जो है विकास के बारे में जी। सारे फैसिलिटी नहीं बताई जा रही। हम बराबर जनता के बीच में जाते रहते हैं। जनता की कोई भी शिकायत होती है मैं तत्काल सुनता हूँ। कहीं कुत्ता मरता है मैं फौरन जाकर के अपने नायक से कहता हूँ, मैं खड़ा होकर फेंकवाता हूँ। इनके मोहल्ले में जो समस्या है वहाँ कुछ विवादित मामला है। मैंने 2 बार रोड का प्रयास किया, पैसा लाया बनवाने के लिए, कुछ लोग हैं रुकवा दिए। इनको जानकारी है वो काली जी की मंदिर है वहीं तक बना, विवाद हो गया तो हम मारपीट तो करेंगे नहीं, प्रतिनिधि हैं तो समझाए, बहुत कोशिश की, अधिकारियों को बुलाए, उन्होंने बताया कि इस पर स्टे है। इसके बाद तत्कालीन अभी एक छोटा रोड बनवा रहे थे अभी हाल बनवाने के बाद, वो भी रोड 10 मीटर, इनको जानकारी 10 मीटर नहीं 5 मीटर मेन रोड से शाहजहां गेट से आ रही है, वो भी रोड विवादित फंस गया, पूरा नहीं हो पाया। मगर फिर भी उस पर मैं
इंटरलॉकिंग और नाली बनवाया है। रह गई लाइट की मामला, मैंने अपने वार्ड में 250 लाइट लगवाया है, हर पोल पर लगवाया है। ऐसी कोई लाइट नहीं है। हम बेस्वार्थ इनका दूसरा आरोप यह है कि जो नाली सॉरी ये जो आरो प्लांट है जी। ये बंद हो जाते हैं तो उसके बाद कई महीने नहीं, मैं मान रहा हूँ इस बात को, मैं मान रहा हूँ कि आरो प्लांट बंद हो जाता है। जब बंद होता है हम लोग को, जैसे हम लोग तो रोज आते नहीं हैं, मगर अगर कोई जनता बताती है तो हम तुरंत तत्कालीन अपने अधिकारियों को, जेई को बताते हैं कि वहाँ आरो प्लांट खराब हो गया है, उसको बनवाइए। जहाँ तक हमें जानकारी है कि एक आपके प्रतिनिधि कोई रहना चाहिए जो आपके वार्ड में, क्षेत्र में घूमकर और जो है जायजा लेता रहे क्या कमियां मैं हैं, क्या- स्वयं खुद घूमता हूँ, डेली हर गलियों में घूमता हूँ। ऐसी कोई गली नहीं हो जो मैं मुझसे मुलाकात ना हो, जनता हो या नौजवान साथी हो, खिलाड़ी गुरबाजार के, हमसे हर बात बताते रहते हैं। खैर इसके आगे हम बढ़ते हैं। मोहम्मद फिरोज है, ये भी सभासद प्रत्याशी हैं। कितने वार्ड से लड़ रहे हैं आप? वार्ड नंबर 8 वार्ड नंबर 8। जयप्रकाश नारायण नगर तो से। इस बार क्या परिवर्तन चाहते हैं या फिर बिल्कुल परिवर्तन होना भी चाहिए। क्या? कि मैं मोहम्मद फिरोज समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हूँ और वार्ड नंबर 8 जयप्रकाश नारायण नगर से। रह गई विकास की बात, तो हमारे घर, हमारे मोहल्ले जो ब्रह्म स्थान मलिन बस्ती में जो आता है, बहुत पहले ये हमारे जो वर्तमान सभासद इस समय जो हैं अशोक मौर्य जी की पत्नी है, और इन्होंने के रहते हुए जो आजम खान के माध्यम से पहले, इससे पहले भी अशोक मौर्य जी सभासद थे, उससे पहले भी वो रोड पास हुआ था। तो वो आज तक हमारे मोहल्ले की रोड आज तक नहीं बनी हुई है। आप उसको सर्वे कर सकते हैं विकास के मामले में। किस एरिया का रोड बता रहे हैं? हमारे ब्रह्म स्थान, हमारे मोहल्ले के एरिया ब्रह्म स्थान में। खैर इनका आरोप है कि ब्रह्म स्थान का रोड आज तक नहीं बन सका है। इस पे आप क्या अगर कहते हैं? ये सही बात है, डूडा विभाग था, डूडा विभाग कुछ आरोप लग रहे हैं कि पैसा भी पास हो चुका है। इस पे क्या, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, जो पैसा पास हुआ उसमें काम हुआ था, वो डूडे विभाग में काम होना था उसको, आजम खान के द्वारा, जो उस समय नगर विकास मंत्री थे, उस समय डूडा विभाग से वो रोड पास हुई थी। फिर उसके बाद जो है मेरे द्वारा नगर पालिका को प्रस्ताव दे करके भी उसको पास कराने की कोशिश किया गया था, लेकिन उसमें जो सीवर पड़ने लगा, सीवर जब पड़ रहा था उस समय कार्य रुका और वहाँ कुछ विवाद भी हुआ था। जब रोड बन रहा था उस समय विवाद हुआ था, आधा रोड बनवा करके ठेकेदार ने उस कार्य को रोक दिया। खैर इसके आगे हम बढ़ते हैं। मोहम्मद रईस हैं जो कांग्रेस से वार्ड नंबर 8 से लड़ रहे हैं। इस बार इस बार किस मुद्दे को लेकर आप राजनीति में आ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इसके माध्यम से सबको अवगत कराया। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे पब्लिक अब पदाधिकारी को भी सामने ला दिया ताकि दूध का दूध, पानी का पानी भी हो जाए। ये होना भी चाहिए। नेक्स्ट बात, सबसे बड़ी बात, वर्तमान सभासद यहाँ के वार्ड नंबर 8 के जो भी महात्मा हो, जो भी हो, ये तो सारे सबको पता है कि 10 साल से ये चेयरमैन दोनों मिलकर डकार रहे हैं, मलाई खूब खाए। इनका कहना मेरी है बात कि सुन लीजिए सर। हाँ। बोलिए। इनका कहना है कि हमने रोड पे हाथ लगवाया था, लेकिन कुछ विवाद के चलते ये काम वो तो लास्ट टाइम है इनका। फिरोज राइन की गली है, उसके सामने मेन रोड पे धंसा हुआ था। हम लोगों ने इतना कीचड़ में घुस के वहाँ पे गाड़ी रुकवा के, ईओ को बुलवा के, वहाँ पे गिट्टी डलवाने के एकदम नाला पास करा के, वो नाला उसको खुदवा के पानी एकदम इनके रोड पे था। हम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे बैठ के, वहाँ पे तुरंत बुलाया गया, ईओ साहब को बुला के गिट्टी लो। वहाँ पे सभासद का कोई पता नहीं, कोई मतलब नहीं, सभासद से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ की बात छोड़िए, डाकखाना से लेकर चले जाइए चेयरमैन गली में, वहाँ पे कूड़े का डंप होता है। किसके वार्ड में आता है? क्या वार्ड नंबर 3 में आता है क्या? वो वार्ड नंबर 8 में, किससे में आता है? वार्ड नंबर 10 में, 9 में आता है। वो सभासद से कोई लेना देना नहीं है। विरोध से लेकर सारे लोग, मोहल्ले के लोग, अकेले में दम पर इंस्पेक्टर को फोन करके वहाँ पे डस्टबिन रखवाया मैंने, जिसभी मंगा के वहाँ पे साफ करा के चूना छिड़का, सारा मोबाइल मेरे पास सारी डिटेल है उनके पास। सभासद से कोई लेना देना नहीं। सभासद कहता है साफ साफ कि मुझे गोरा बाजार के लोगों ने वोट नहीं दिया है, मैं वहाँ का काम नहीं करूँगा। जाके अभी देख लीजिए। हाँ, एक मिनट, काफी आरोप लग रहे हैं जो आपके, क्या ऐसे इसमें कितनी सच्चाई है कि आपको जो वोट नहीं दे रहा उसके काम? भैया, विपक्ष पार्टी आरोप लगाती है, आरोप लगा रही है। आरोप पे अगर वहाँ की जनता से आप जाके मिलेंगे, मैं बराबर वार्डों में घूमता रहता हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कहाँ की लाइट खराब है, कहाँ की नाली खराब है, कहाँ का कूड़ा नहीं उठा है। मैं बराबर घूमता रहता हूँ। वहाँ की स्थानीय जनता से आप मिल करके मेरे बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। यही कारण रहा है कि मैं लगातार 2 बार से सभासद हूँ। वो तो जनता की बात है। यहाँ हमने देखा है कि चेयरमैन गली में काफी जो है कूड़े के अंबार पड़े रहते हैं, इसमें क्या कहेंगे? चेयरमैन गली में वहाँ कूड़ा रखना नहीं था,
कूड़ा जो डंप करने की जगह वो नहीं है। डंप करने की जगह बनाई गई थी यहाँ पे, लेकिन सफाई नायक जो डंप कराता है, फिर उसके बाद जो 4 दिन 5 दिन का जब हो जाता है, देखा जाता है ये सभासद के क्षेत्र में आता है, वार्ड में आता है, तो वो जिम्मेदारी एक सभासद की हो जाती है। जी जी जी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? तो जिम्मेदारी हो तो मैं जिम्मेदारी को निभाता हूँ, अच्छे तरह से निभाता हूँ, तभी तो आज जनता हमें चुन रही है लगातार 2 बार से। ये इस चीज का जो नगर पालिका ये चेयरमैन में गली में जो डंप हो रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? चेयरमैन गली में डंप हो रहे हैं, वहाँ कूड़ा खाना की जगह नहीं है, वहाँ डस्टबिन रखवाने की कोशिश किया जाएगा, वहाँ डस्टबिन रखा जाएगा। खैर इन्होंने तो अपनी बात रख दी है कि डस्टबिन रखने की कोशिश की जाएगी, इस पे आप क्या? डस्टबिन जब रखी जाएगी तब रखी जाएगी ना। फिलहाल तो 5-10 साल में हुआ क्या, मुझे ये तो बताएं। वहां से छोड़िए वो बात, वीर अब्दुल हमीद के घर से लेकर रास्ते में पड़ता है उनका विवेकानंद जी का स्थापना पड़ता है, वहां से लेकर पीजी का खोखा के दुकान तक का। अब तक उस मोहल्ले से जो भी लोग भी जाते होंगे वो देखते होंगे बरसात में क्या स्थिति रहती है। सभासद को कोई पता नहीं है, सभासद खाली घूम रहा है, मजा ले रहा है, चेयरमैन साहब मलाई काट रहा है। खैर अब हमने यहाँ के सभासद प्रत्याशियों से भी बात कर लिया, इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं यहाँ के जनता से भी, क्या उनके रिव्यू है, यहाँ पे क्या देते हैं वो अपने सभासद। खैर अभी हमारे साथ पब्लिक भी जुड़ चुकी है, यहाँ की जनता है वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 2 की। कितना वार्ड नंबर है आपका? हमारा 2 है वार्ड का। आपके जो वार्ड में कुछ विकास में कमियां हैं या नहीं है? विकास में कोई कमियां नहीं है, कमी रहता है तो मेरे अशोक भैया हैं, एक फोन पे तुरंत खड़ा हो जाते हैं और काम करते हैं। नहीं है भैया, तो ऐसा भी है ना, मेरे वार्ड का सुने मेरी बात। अरे यार तू चुप रहा, हमारा कहने का मतलब है आपके वार्ड का है तो हमारा 2 का वार्ड है, संजय का पूछा जाए। बात सुनिए पहले मेरी बात नहीं है, बात वो है, पहले बात सुनिए। आपका हमारा वार्ड 2 है, समझ गए ना, हमारा 2 है। सभासद वार्ड में मर चुका है, तो हम सभासद इनको तुरंत फोन करते हैं। वो तो खैर हाँ, और तुरंत मेरा काम अपने होता है। वार्ड की बात बताइए। मेरे वार्ड में सब काम सही होता है और सफाई जो होता है वो विधायक जी हैं अपना फोन कराते होते रहता है। खैर विधायक जी के सपोर्ट में ये काम हो रहा है। और शौचालय इतना गंदा हो गया है, शौचालय कौन से वार्ड में पड़ जाता है? खैर इसके आगे आप क्या नाम पड़ जाएगा? हमारा अनिल कुमार बलवंत पप्पू नाम है। हाँ, कौन से वार्ड से आप? वार्ड नंबर 2 से लड़ रहा हूँ और मैं विकास चाह रहा हूँ। मैं बिन विकास समाज में से क्या कमियां नजर आई हैं आपको वार्ड में? कि अपने होश से देख रहा हूँ कि शौचालय जो बिंदुरिया में शौचालय पड़ा है और उसमें 20 साल से कोई सफाई नहीं हो रहा है। सारी महिलाएं बाहर जाती हैं, इधर उधर जाती है, बहुत परेशानी होती है। और नाली और विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है बिंदुलिया में। बस लोग वोट लेने के लिए आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं, फिर 5 साल बाद आते हैं। वार्ड नंबर 2 के सभासद का दावा था कि मतलब हमने पूरे सभासद वार्ड नंबर 2 का कभी नहीं आया है। और चेयरमैन साहब का भी मैं कहना चाहता हूँ, वो अलग की बात है, अभी वार्ड के सदस्य की बात हो रही है, अभी अध्यक्ष की बात हो जाएगी उसके जी बाद। जी जी, बस विकास के नाम पे हम लड़ना चाह रहे हैं सर। हाँ, चलिए खैर इसके आगे हम बढ़ते हैं। वार्ड नंबर 8 के क्या नाम पड़ जाएगा? मेरा नाम मोहम्मद इलियास है, मैं वार्ड नंबर 8 का प्रत्याशी था, लेकिन मैं नामांकन करके वापसी कर लिया हूँ। और मैं आप अभी बात कर रहे थे 2 से, 8 का बात पूछ रहे थे, लेकिन 8 का 2 से ज्यादा ये कह रहे हैं कि सब कुछ सही है। इनका जब ठेला जाता है तो उसके आगे एक बड़ा सा नाला है, जहाँ इनका गचकी होता है तो कभी कढ़ैया भी गिर जाता है। ये आपका लेकिन ये कहते हैं कि नहीं सही विकास हुआ है। ये नाला किस जगह पे पड़ेगा? ये इन्हीं के आगे भी है, एरिया बताइए। वो 8 नंबर में आता है, जिसका 2 बार अभी जो प्रत्याशी जो आज 2 से लड़ रहा है प्रत्याशी, वो 8 में पत्थर लगवाया है, 8 में पत्थर लगवाया। ये लोग ये क्या नाम है चेयरमैन रहते हैं, ये वही काम करते हैं, ये जो कहेंगे वो सही है। जो विकास देखना है वो आप चैनल के द्वारा जाके पूरे वार्ड में घूमिए, आपको विकास दिखाई देगा कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ नाली खराब है, कहाँ टूटा हुआ है, कहाँ कूड़ा है, ये सारा कुछ दिखाई देगा। विकास के नाम पे कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ विकास हुआ है तो बड़म स्थान में हुआ है। वहाँ चमकीला वो विकास नहीं आप बात पूरी सुनिए। वो बलम स्थान में आप जाइएगा ना तो वो अमेरिका वाला चीज दिखाई देगा। कारण क्या है जो वहाँ हो रहा है? वहाँ होता है
सिर्फ वो भी सभासद हैं, वो अपने यहाँ करते हैं, बाकी किसी से मतलब नहीं होता है। जब चुनाव आता है जनता के बीच आके अपने बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि हमारे चेयरमैन साहब करते। आप ही बता दें, ये सारे जनता सामने खड़ी है, कभी भी जनता 5 साल पे चेयरमैन कभी आया किसी के दरवाजे पे आया, कोई नाली देखा, कोई विकास देखा, या वो चेयरमैन गली में इतना कूड़ा 5 साल पड़ा होता है, ये कहें कि डाला जाता उठ जाता है, नहीं भले वाली बात कहते कि रखाता उठ जाता है, लेकिन 5 साल तक वो कूड़ा नहीं उठता है, वो ऐसे ही रहता है। लोग उधर से ऐसे जाते हैं, जो सीधा पीजी कॉलेज जाता है, लेकिन लोग इधर से घूम के जाते हैं, कहते हैं कि विकास हुआ, विकास कहीं नहीं हुआ। आप वार्ड नंबर पीजी कॉलेज के पास जाइए, कोई प्लांट नहीं है, कोई पावर प्लांट नहीं है, जो जनता को जरूरत है, छात्रों को जरूरत है, छात्राओं को जरूरत है, वो चीज पे कोई नाम नहीं है। एक भी हैंडपंप नहीं है, एक भी शौचालय नहीं है, और एक वार्ड नंबर 8 में शौचालय है भी तो वो कोई काम का नहीं। वहां पे भी लोग गरीबों का, बच्चों का, जो स्कूल के बच्चे हैं जिनका गेहूं आता है, वो भी खा जाते हैं, वो भी नहीं पता चलता। आप जाके स्कूल में पता करिए, उसका भी पैसा खा जाते हैं। 2 बोरिया की जगह 1 बोरिया जाता है, खिचड़ी बनता है वहां पे। क्या बात करेंगे ये लोग? चुनाव लड़ने के लिए बस खाली खड़े होते हैं। हमारे जब प्रत्याशी अगर टिकट मिला होता तो मैं बता देता कि क्या चीज होता है, विकास किसको कहा जाता है। चीज बोलने तो नहीं होता, करना होता है। इसके साथ हम वार्ड नंबर 9 के भी यहाँ के स्थानीय हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनको क्या इस बार विकास में कमियां नजर आई। मैं मोहम्मद नज़ीर, गोरा बाजार वार्ड नंबर 9 से निवासी हूँ, और पिछले 10 सालों से कोई काम नहीं हुआ। नाली हो, गली हो, साफ सफाई हो, पानी का हो, कोई इंतजाम नहीं है। और मल्ला टोली से लेकर के चौहान बस्ती होते हुए, पूरे बाजार होते हुए आप चले जाइए पत्थर घाट तक, नाली बजा रहा है। रोड जो भी नाली का काम हुआ है या गली का काम हुआ है, थोड़ा मोड़ा जो भी मानक के अनुसार नहीं हुआ है। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, क्वालिटी एकदम ध्वस्त है। 1 साल के अंदर वो टूट जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। वर्तमान सभासद अभी कह रहे थे कि जनता से आप पूछ लीजिए, वार्ड नंबर 9 के जनता से आप पूछ लीजिए। हम यही कहना चाहते हैं कि 5 साल में आप जनता से पूछ लीजिए, कोई एक आदमी कह दे कि वो हमारे सभासद हमारे बीच आए हैं, कोई नहीं कह सकता है। अपने 10 सालों में वार्ड नंबर 9 के जो वर्तमान सभासद हैं, मौके पे किसी जनता से मिलने आज तक नहीं गए। बहुत लोग तो चेहरा यहाँ पे सभासद पे काफी आरोप लग रहे हैं। इसके साथ ही हम और भी यहाँ के निवासी से बात कर लेते हैं। हमको जब शेषनाथ चा के पास गए थे कि मेरी मम्मी एक्सपायर की थी, मैंने बोला कि शेषनाथ चा पीछे से नाली हमारा साफ करवा दीजिए, एकदम नहीं, कोई नहीं सुन रहे हैं लोग। तो मैंने साहिद चा से बोला कि साहिद चा मेरा नाली पीछे जाम है, कोई सुन नहीं रहा है। तो साहिद चा ने पैसा 500 रुपया मेहतर को देकर पूरा साफ करवाए वहाँ पे खड़े होकर। जब भी इनके यहाँ कोई काम करने के लिए जाते हैं, चाहे कोई भी बात करने के लिए, तो कहते हैं कि बैठो। लड़का इनका कहता है कि पापा नहीं है, गए हैं, अभी आएंगे तो बात करेंगे। फिर वहाँ पे बैठे बैठे फिर बोरियत महसूस होने लगता है, तो हम लोग चले आते। तो हम लोग को जब कोई भी काम होता है तो शाहिद भाई से कहते हैं कि शाहिद भैया ऐसी ऐसी बात है, और क्या नाम है कि हमारा कोई सुन नहीं रहा है। और जाते हैं लोग झाड़ू भी लगाने, तो आधे रास्ते से झाड़ू लगा के चले जाते, पूरे नाली के पास नहीं जाते हैं, आधी पे से लगा के चले आपकी भी हमने पॉइंट नोट कर लिए। इसके साथ ही और भी कोई यहाँ का निवासी है तो आ जाइए। इन कुछ पॉइंटों पे यहाँ के सभासद रह चुके शेषनाथ यादव जी से बात कर लेते हैं कि इस आप लोग जो बता रहे हैं जी, विपक्ष का है, लोग विपक्ष के लोग कुछ भी बोल सकते हैं जी। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। मैं खैर इसीलिए हमने कुछ रिव्यू जो है पब्लिक से भी लिया है जी, तो उनका मैं कुछ आरोप लग रहा जो भी ईमानदारी से काम करता हूँ, और मैं लगभग लग रहा है कि 25 साल से सभासद भी हूँ। जी 5 बार। इससे पहले मेरा भाई था, इस पार कर गया। उसके बाद मैं एक बार मनोनीत सभासद समाजवादी पार्टी से बन गया, फिर 2 बार जनता मुझे चुनी, फिर मेरी बेटियां लड़ी, उसके बाद मेरी बहू लड़ने जा रही है। जनता क्यों मुझे चुनती है ये बता, मतलब जनता क्यों मुझे बार बार चुनती है? मेरे साथ मेरे तमाम प्रतिद्वंदी लड़ते हैं मेरे साथ, क्या वजह मुझे जनता चुनती है? मेरे चेहरे पे क्या नूर है क्या? मैं अगर कुछ नहीं करता, विकास नहीं करता, तो क्यों जनता चुनती है हमको? मैं इंसाफ जो सही होता है, मैं इंसाफ काम करता हूँ। आज संजय राम मर गए हैं, वार्ड नंबर 2 के सभासद, लगभग साल भर हो गया। मैं आपसे बता रहा हूँ कि ईमानदारी से किसी जात धर्म के आते हैं, मैं कहता हूँ कि लिख लीजिए, मैं मोहर मार के दस्तखत दे देता हूँ, वो चले जाते हैं, कोई मेरे यहाँ से वापस नहीं आता है। अभी जो लड़का बोला कि शादी के बारे में, मैं हर जुमे के दिन पूरे मस्जिद पर जितनी मुसलमानी बस्ती है, मैं
धर्म के स्थान पर झूठ नहीं बोलता। मैं रोज हर जुमा के एक दिन पहले काम कराता हूँ और आज भी कराया हूँ, आप बराबर कराता रहता हूँ। अभी हमसे मिले थे कुछ लोग, बताए ईंट रखा है, हमने बोला कि आज कर्मचारी कम है, कल मैं इसको फाइनल करके चूना गिरवा के मैं फाइनल कर दूंगा। इसके बाद ही हम कुछ वार्ड नंबर 8 से भी जो है आपके ऊपर आरोप लगे थे, इस पे क्या कहा आप? जहाँ तक बात आई है वहाँ पटिया लगवाने की, तो पटिया मैं खड़ा होकर लगवाया था, पटिया मैं खुद के लग रहा था। सुनिए आपसे बात नहीं, तो रुस्तम को बुला करके यहाँ पूछ लिया जाए, रुस्तम से बुला करके यहाँ पूछ लिया जाए, अगर नंबर हो किसी के पास तो मैंने देखिए तो नहीं तो मैं हमें देखिए सर, ये यहाँ पे सारे लोग अभी इकट्ठा हुए हैं मन बना करके, क्योंकि आप मोहल्ले में आपके मोहल्ले की जनता से अगर आप पूछ करके देखेंगे, हकीकत में बता रहा हूँ कि जितना मेरे सच में मैं न कोई नौकरी करता हूँ न मेरा कोई ठेकेदारी है, मैं अपने पिताजी मेरे कमाने वाले पेंशनर हैं, मैं दिन भर घूम करके जनता की सेवा ही सिर्फ करता हूँ। जनता की सेवा करने में कहीं कोताही नहीं रखता हूँ, एक वोट पे कार्य करता हूँ। आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाएंगे करेंगे। इस तरह से जो पटिया वाली बात है, इस पे आप कितना नहीं सर, उससे पहले भी प्रस्ताव वहाँ हुआ था, कुछ कार्य हुआ, वो पटिया टूट गई, फिर नई पटिया जो है हम जिसे वहाँ समस्या आई थी तो सीवर वाले से जेसीबी ले करके, भाई रुस्तम भाई खड़े थे वहाँ पे, मैं नहीं कहूँगा, मैं वहाँ भेज करके वहाँ जो पाइप जो डलवाया गया, उसके बाद रुस्तम द्वारा हमें फोन आया कि भैया यहाँ पटिया की जरूरत है, मैं ले जा करके स्वयं खड़ा होकर के वहाँ की जनता से पूछिएगा, मैं स्वयं खड़ा होकर के वहाँ पटिया लगवाया, फिर रुस्तम को फोन किया कि रुस्तम भाई आप पटिया लग गई, आके देख लीजिएगा। खैर इसके आगे भी कोई बिंदु है आपके पास? जी जी जी, देखिए सबसे बड़ी बात है, आपने अच्छा हुआ कि पटिया की बात हुई, ये तो अच्छा नॉर्मल पटिया 1000-2000 का यही होगा। अब बात सुनिए, पहले इनसे ये पूछिए जो इनकी निधि में चापाकल आता था किसके दुआरी पे लगा है, जो अभी बोल रहा था उससे 20,000 रुपया लेके ये उसको चापाकल दी, उसको दुआरी पे जाके देखिए चापाकल लगा हुआ है, कहाँ गया चापाकल का निधि? किसके कोई बता दे वार्ड नंबर 8 में कि चापाकल किसी के दुआरी पर लगा हुआ है? चापाकल 20,000 रुपए में इस समय वर्तमान सभासद उसको बेच के उसको दुआरी पर चापाकल लगो, दिखा देगा चापाकल नगर पालिका से लगा है वो। खैर आप बिंदु गिनवाते रहिए, हम खुद उनसे जवाब देंगे। वहाँ पे चापाकल लगा। दूसरी बात है कि जितना भी इनके निधि से आया हुआ है चापाकल, उसका विवरण दे देना इनको, पब्लिक को दे दे विवरण कि इतना चापाकल इतना लाइट आया हम यहाँ लगवाए हैं, विवरण इनसे मांग लीजिए, बता देंगे, दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। एक नहीं 50 बिंदु है, 50 बिंदु है, नहीं बात कर पाएगा। आप 50 बिंदु को गिनवाएं, हम उनसे जवाब ले लेंगे। जैसे हुआ है, ये हो गया आपका नाली का हो गया, नाली का इनका काम नहीं है, इनका वार्ड इनसे मतलब नहीं है, पत्थर गाड़ इनसे मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ खाली क्या है ब्रह्म स्थान से मतलब है, उसके आगे कोई चीज लेना देना नहीं है। मैंने तो कहा था कि मालूम तब हुआ होता है, ये अगर जिस वार्ड में ये फर्जी वोट डालने का काम किया जाता है, पुलिस लाइन वार्ड में, पुलिस लाइन वार्ड जो है ये 1 नंबर जितना भी 420 का होता सब उसी में होता है। वो वहाँ सिपाहियों को पैसा देके, इनके पिताजी सिपाही हुआ करते थे और इनसे कांटेक्ट सिपाही उसी एरिया में ही पैसा दे दे के उनको खिला पिला के वहाँ पे मेरी बात सुनिए, वहाँ पे उसका बेनिफिट मिलता है। मेरे पापा दरोगा है, आगे एक सिपाही आपकी गाड़ी पकड़ेगी, छोड़ दीजिए। खैर पुलिस लाइन में विकास हो रहा है, तो उसके साथ इनके वार्ड में हो रहा है ना? हाँ, इनके पर्सनली इनके वार्ड में जो, हाँ बाकी जो गोरा बाजार जो है आप वो विकास नहीं हुआ, बिल्कुल गोरा बाजार में नहीं हुआ है सर, बिल्कुल गोरा बाजार में बिंटलिया में गोरा। सुनिए, जहाँ विकास हो रहा है वो आप नहीं गिना, जो विकास नहीं हो रहा वो गिना तो दिए कि ब्रह्म स्थान में सिर्फ हो रहा है, ब्रह्म स्थान में जाके देखे कहाँ नहीं हो रहा, ये आप गोरा बाजार में नहीं हो रहा, बिंदु आप गिनवाएं, गोरा बाजार में नहीं हो रहा है। इसमें क्या नाम है आपके ये पुलिस रोड पे जो है, इस पे नहीं है, बिंटोलिया में नहीं है, पत्थर घाट में नहीं है, फाक्सगंज में नहीं है, कहाँ हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है। वो विकास के नाम पे नथिंग है। ये इनका और चेयरमैन साहब का मिली भगत है, और मिली भगत यही नहीं है, वर्तमान के जो और 5 सभासद जो समाजवादी पार्टी से लड़ा करते थे वो भी भाजपा ही के साथ काम किया। कल का परसों डिबेट में उन्होंने कह दिया कि अगर मैं काम करता, भाजपा के लोगों ने कहा यदि मैं काम नहीं करता तो अपने समाज 5 सभासद मेरे साथ काम नहीं करते। अब ये देखिए सभासदों को तमाचा मारने का काम भाजपा वाले किया है। जैसे कि हमने बताया कि मैं खुद प्रत्याशी हूँ वार्ड नंबर 9 का, और हमारे यहाँ दुर्गा जी का मंदिर है, आगे यहाँ से जाएंगे आप तो वहाँ एक चापाकल है,
जो करीब 4 महीनों से खराब है। 4 वार्ड नंबर महीनों से कितने खराब है। बताएंगे? वार्ड नंबर 9 रविन्द्रनाथ टैगोर, दुर्गा जी का मंदिर है। दुर्गा जी के मंदिर से पहले एक चापाकल है जो 4 महीनों से खराब है। चौहान बस्ती में 25 सालों में एक ईटा भी नहीं रखा गया है। आप जाकर जब सर्वे करेंगे यहाँ से बात करने से नहीं होगा। 25 सालों में एक ईटा नहीं रखा है। और हमारे जो सभासद जी कह रहे हैं कि विवादित है, सड़क पे जो है कि स्टे होता है, सड़कों पे स्टे होता है। जब उस पे जो है सरकारी फंड आया है, वो जो है आरसीसी रोड बन चुका है, तो उस पे कैसे जो है कि स्टे होगा। आप आरसीसी उस पे जो है उमाशंकर विधायक थे तो उस पे पैसा दिए थे। आरसीसी रोड अंदर बना हुआ था जब उमाशंकर विधायक थे, आज से 15 साल 20 साल पहले। तो अगर स्टे होता तो स्टे अगर आरसीसी बन गया है तो उस पे स्टे कैसे होगा। इस रोड पे कोई कहता है कि हम नहीं बनने देंगे, स्टे है तो कैसे स्टे होगा। स्टे आपका पर्सनल जमीन रहेगा, उस पे स्टे करेंगे कि रोड पे स्टे होता है। कहीं कोई स्टे नहीं है। और 25 वर्षों में कोई भी कार्य, चौहान बस्ती हो या मल्ला टोली हो, हमारे यहाँ छठ जो है कि बहुत बड़ा त्योहार होता है। और छठ में 4 जो है कि घाट बनता है यहाँ पे। एक पत्थर घाट, बड़ा महादेवा, छोटा महादेवा, मल्ला टोली। आप जाकर वहाँ पूछिएगा, मात्र 2 घाटों में जो है कि इन्वॉल्व होते हैं। और तीसरा चौथा बड़ा महादेवा घाट पे कोई व्यवस्था नहीं था। मतलब 6 बजे के बाद इतना लाइट था कि लोग जो है कि मोबाइल चार्ज जलाकर घाट पे गए हैं और घाट से आए हैं। हाँ, व्यवस्था हुई थी। पत्थर घाट यहाँ पे 2 घाटों पे मल्ला टोली आप चले जाइए, आज भी देख लीजिए वैसे ही जर्जर है। हमारे गोरा बाजार का जो हनुमानी चौराहे से लेकर हम जैसे कि पहले हमने बताया ही, कोई व्यवस्था नहीं है। 3 नगर मल्ला टोली नहीं जानते हैं। 3 नगर मल्ला टोली 3 नगर सब इसका जवाब भी हम ले लेते हैं यहाँ के सभासद जी से। काफी आरोप लग रहे हैं आप पे, इस पे आप क्या- हाँ लगेगा। मैं तो पहले बताया जो विपक्ष के लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो आरोप लगे हैं उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे वार्ड में मलाबस्ती घाट नहीं पड़ता है, पहली बात। हाँ, वार्ड नंबर 9 है। हाँ, मेरे 9 नंबर वार्ड में 3 घाट है, बड़ा महादेवा, छोटा महादेवा। एक पत्थर घाट में घाट था, वहाँ विजय मिश्रा ने आरसीसी पुलिया बहुत बड़ा बनवा दिया, वहाँ का मामला हल हो चुका। रह गया 2 घाट का। 2 घाट पर हर साल नगर पालिका से पुलिया होम पाइप जो 1020 की होती है वो 4 ठो पड़ती है और सरकारी जिसको ठेका नहीं दिया जाता उसका। बस्ती आपके वार्ड में नहीं आता? नहीं आता। मलाबस्ती आती है, घाट नहीं आता हमारे में। घाट सिकंदर पे बस्ती के लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं, उससे क्या मतलब। गोरबियार को वहाँ ना है, क्या ना ददेगा, हमसे क्या मतलब उससे? 3 घाटों का आप बताएं। तो 2 घाटों का, इसमें 2 घाटों का मामला है। 2 घाटों वाला आपने जो बताया था, वहाँ सीसी पुलिया बहुत बड़ा पुलिया बन गया, उस पर ट्रक जाएगा। आज भी जा रहे हैं खेती करने, नहाने धोने, मिट्टी लेकर तमाम तरह फिर की। दूसरा चीज इन्होंने आरोप लगाया कि ये जो रोड पे स्टे वाला, इस पे आप क्या कहेंगे? जो स्टे है, एक वहाँ इसमें जो चुनाव लड़ रहे हैं, नाम उनका सुभाष चौहान है, उनकी निजी जमीन है। वो लोग प्रॉपर्टी में जमीन, मेन रोड तो है नहीं, वो लोग अपनी जमीन बेचे हैं। और दोनों काली जी के मंदिर से और मुन्ना चौहान के मकान तक है, उस पर स्टे है। हम दिखा भी देंगे कागज आपको, कहे कि हम तमाम अधिकारियों को बुलाए, सदर एडीएम थे उनको बुलाए और उन्होंने कागज दिखा, बोला इस पर स्टे है। हमने कहा ठीक है। एक छोटी सी रोड बनी, उस पर भी उन्होंने बताया किसी अधिकारी जय से कि स्टे है, फिर उन्होंने काम नहीं कराया। तो हम मार करेंगे नहीं भैया, जनप्रतिनिधि जनता का हम हैं तो सबसे काम लेंगे ना। रह गई जो पटिया फूटती है, हम लोग पूरा 100% कोशिश करते हैं कि वहाँ पटिया लग जाए, जनता कहती है तो। गोरबियार में कम से कम तमाम पटिया हमने लगवाया, कितना गिनवाया। रह गई हैंड पाइप की बात, मैंने देखी अभी कुआं का मरम्मत हुआ, यहाँ नया हुआ है, जनता देख रही है, ईमानदारी से बताएगी। इसके बाद वहाँ हैंड पाइप लगवाया है। कुछ दिन पहले एक हैंड पाइप लगा था, आगे दुर्गा मंदिर पर हैंड पाइप लगा है। चौहान बस्ती में एक नया हैंड पाइप लगा है। माला बस्ती में बहुत पहले का हैंड पाइप लगा है। बड़ा महादेवा 2 हैंड पाइप लगा है। पत्थर घाट में 3 हैंड पाइप लगा है। ऐसी बात नहीं है, बड़ा महादेवा, छोटा महादेवा में 1 हैंड पाइप लगी है। एक बस्ती है, वहाँ 1 हैंड पाइप लगा है। हमने किसी से 1 रुपया लेता देता नहीं। मेरे भगवान खेती दिए, मैं खेती करता हूँ, परवल बोता हूँ, करेला बोता हूँ, मेरे खाने भर मिल जाता है। मुझे चोरी करने का आवश्यकता नहीं है। क्या है कि चौहान बस्ती में सारा चीज किया गया है, पटीदारों में स्टे है। तो हमारा कहने का मतलब जनता से ये है कि जो हमारे घर से जो नाली गया है उसमें कौन सा स्टे है। वो जब बना था तो आज तक वो पानी बहा ही नहीं हम लोगों का। आप सभी लोग जाकर देख सकते हैं, जहाँ मैं डांस सिखाता हूँ, जो पटिया रखा हूँ मैं खुद अपने बनवा के रखा हूँ, कहाँ रखा, कहीं नहीं रखा गया है। और दूसरी चीज, वो जब से नाली बनी है आज तो वो पानी बहा नहीं है। पूरी पानी जो भी हम लोग का बहता है सब अपने वो घर के वो ने में ही बहता है।
एक भी जाके देख लीजिए, पूरा हर जगह ब्लॉक हो गया है। क्या वो बरसात में कहाँ पानी बहेगा? आप विकास भवन चौराहे से लेके दुर्गा मंदिर तक जाके देख सकते हैं कि वो नाली बनी तो थी, लेकिन आज तक पानी बहा ही नहीं। चलिए, उसके आगे कोई बिंदु आपके, तो उसके आगे और बाकी जो तो सारी बातें हुई चलिए, हैं। इसके साथ ही हम परवेज से भी बात कर लेते हैं। आपके क्या आरोप है और क्यों चुनाव में आना चाहते हैं? आरोप तो बहुत सारे हैं जी, आरोप का कमी नहीं है कि कितना आरोप है। आप आरोप गिनवाएं। हाँ देखिए, कमियां सबसे गिनवाएं। मुद्दा तो ये हमारी है ना, इसीलिए तो मैं मैदान में आया हूँ। जी। हमारे मोहल्ले में गोरा बाजार में कई 4600 की जनता है, जी। उसमें से हम लोग को चुनकर किसी एक व्यक्ति को भेजती है नगर पालिका में बिल्कुल। विकास के लिए। और विकास तो विकास में आपको क्या कमी नजर आई? चापाकल, पहला मुद्दा चापाकल है और रोड का है, नाली का है, ये तमाम मुद्दा है। और ये मुद्दा होता नहीं है, समय के अनुसार नहीं होता है। चुनाव आता है, हम घर जाते हैं, लोगों से जनसंपर्क करते हैं, उस तरह अगर कार्य होता तो अरे भैया अगर होता तो ऐसी मौका नहीं मिलता। और साथ साथ चेयरमैन भी, जो हम लोग के चेयरमैन भी है, वो भी दोषी हैं। विकास हुआ नहीं है, विकास के नाम पे जीरो है। और इस बार विकास तय है, लोगों ने, जनता ने मूड बना लिया है। इस बार जो जनता की सेवा किया है कोरोना काल में, यही जितने प्रतिनिधि हैं, इन लोग से पूछ लीजिए लोग कौन बाहर निकला था कोरोना काल में। घर में सारे लोग बैठे थे कोरोना काल में। मैं बता रहा, विगत 2 महीने तक लोगों की दरवाजे तक जाता था, जन समस्या को देखता था। ठंड की मौसम आ जाती है, अलाव जलना चाहिए, और उस समय हमारे प्रतिनिधि अलाव जला के नहीं बल्कि वहाँ पे पानी का व्यवस्था करवाते हैं, आरओ ठीक करवाते हैं, अलाव नहीं लगवाते हैं। ये सारी व्यवस्था उनको लागू करना चाहिए। और मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं रक्तदान भी करता हूँ, लोगों की सेवा भी करता हूँ। तो इस हमारा मुद्दा है विकास, और विकास के लिए हम लोग लड़ेंगे। आने वाले इस चुनाव में जनता चुनेगी, क्योंकि मैं तो चुन के नहीं आऊंगा, ये हमारी जनता पब्लिक है। ये लोग भगवान है, हमारी अदालत है, इनकी अदालत में मैं खड़ा हूँ। अगर मैं मुजरिम होऊंगा तो मुझे सजा देगी, अगर मैं सही रहूंगा तो मुझे सर्वोच्च कुर्सी पे जाकर बैठाने का काम करेगी। मैं ये इन लोग के माहौल को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? इस बार परिवर्तन जरूरी है। ऐसा है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, लेकिन चाहे 8 हो चाहे 2 हो चाहे 9 हो, जनता की जैसे चाहिए इच्छा किसी सभासद ने आज तक पूरा नहीं किया है। कारण ही है, एक मिनट, कारण ही है कि ये सभासद के ऊपर चेयरमैन है, जो चेयरमैन इस नंबर का भ्रष्ट, बेईमान और लुटेरा है, जिसको जनता बार बार चुन के भेजती है। ये सभासद क्या कर सकते हैं? ये अपने प्रस्ताव देंगे। चाहे आज हमारे बगल में हमारा भतीजा खड़ा है, उधर से भाई हैं, इधर अशोक मौर्य, ये लोग अगर कल के जाएंगे प्रस्ताव देंगे। अगर इनके प्रस्ताव को चेयरमैन नहीं मानेगा तो लोग क्या कर सकते हैं चेयरमैन का? जब आपका चेयरमैन, आपकी जनता, यहाँ की जनता ऐसे भ्रष्ट चेयरमैन को चुन रही है, बंटी और बबली को बार बार बुला रही है, भ्रष्ट कहने का कुछ पहले पूरी बंटी और बबली को बार बार यहाँ की जनता जब बुला रही है तो भोगे अपना। उसके लिए उसके लिए सभासद कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ साक्ष्य है आपके? अब हम ऐसा है, अभी तो उनसे पूछ लीजिए अपने चेयरमैन साहिबा साहब से कि 30 जून 2022 को हमारे तत्कालीन जिलाधिकारी ने हमारे मंगला प्रसाद सिंह जी ने अपने जांच आख्या में क्या लिख के भेजा है? साफ लिखा है, शिकायत करता राजेंद्र कुमार के सभी बिंदुओं पे पूर्व चेयरमैन विनोद कुमार अग्रवाल और तत्कालीन ये दोषी पाए गए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इससे अच्छा साक्ष्य क्या आपको दे? अगर आपको उसकी सबूत चाहिए तो कहिए तो अपना पिटारा खोले। पिटारा मेरे साथ था। एक आध पिटारा आप खोल कर जरा हमारे दर्शकों के सामने दिखाएं। नियमावली ये नगर पालिका नियमावली, पोकर नियमावली। आप यहाँ इतने लोग खड़े हैं, ये पेज नंबर 19 पे साफ लिखा है इनके नियमावली में, स्वकर लगाने के पहले आप जनता के घर पे जाएंगे, उनसे फार्म भरवाएंगे, उनकी आपत्ति लेंगे, हर वार्ड की एक दिन मीटिंग करेंगे, उनके आपत्ति का निस्तारण करेंगे। उसके बाद
दो पेपर में गजट टांगी, मेरी बात नहीं है, इनके नियमावली की धारा 5 और 5 कम है। एक सवाल था अब एक मिनट सवाल के जवाब दें। हम यहाँ इतने लोग खड़े हैं, ये लोग हमको बता दें नगर पालिका के चेयरमैन ने क्या आपके वार्ड में आके मीटिंग किया चौकर के खिलाफ? नहीं, आपसे एप्लीकेशन लिया? एक मिनट पूरी बात सुनिए। जब आप ये लोग बता दें कि अगर ये आए हैं और लिए हैं तो भाई इनकी नियमावली सही है। अगर इन्होंने मीटिंग नहीं किया है, आपत्ति नहीं सुना है, इनकी नियमावली अपने आप गलत है। ठीक है। इसके साथ ही हमारा एक सवाल है। हमने विनोद अग्रवाल जी ने हमारे वीआईपी तक न्यूज से बात करते हुए कहा था कि हमने 50% जो है इसमें घटा दिया है। इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, उसी के लिए मैं बोला तो आप सवाल ही कर दिए। देखिए, ये विनोद कुमार अग्रवाल की 50% माफ की जी पंपलेट है नगर पालिका फंड से। ये बीजेपी फंड का नहीं है, नगर पालिका फंड का है। दिखा दीजिए। हम आपसे पूछे जब नियमावली ये आपने बनाया है, इस नियमावली के धारा 5 और 5 का अनुपालन आप खुद नहीं किए हैं, तो यह आपको करने का अधिकार किसने दिया? किस नियम से आप आए हैं? आप कहाँ से कम किए? ऐसा कम करने का कारण क्या है कि मैंने चौकर के खिलाफ हाई कोर्ट में PIL दाखिल किया है। जब PIL की नोटिस इनको हाजिर होने को नवंबर में मिली कि आप अपनी आपत्ति आके दें इस मुकदमे में, तो इन्होंने अपने बोर्ड के लोगों को गुमराह कर, बोर्ड के मेंबरों को गुमराह कर 50% कम करने का एक स्लोगन छोड़ा। आप लोग इतने लोग हैं, आप लोग भी टैक्स पे ही होंगे, क्या 50% स्वर का समाप्त हुआ है? कोई बता दे हमको, सभासद जी बता दे जो वर्तमान में है। कहा जाता है उसको निवर्तमान। देखा जा रहा था कुछ महीनों 2 या 3 महीने पहले जो है अनाउंस किया जा रहा था। वो तो मैं कह रहा हूँ, नगर पालिका के फंड दिया, नगर पालिका के फंड को लूटने के लिए बंटी और बबली ने खूब अच्छा गेम खेला और जनता को गुमराह किया। इसमें न सभासदों की दोष है, न सब दोषी हम आप जनता हैं। और बंटी और बबली को हम लोग लूटने का मौका दे रहे हैं।